नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। हमारी यात्रा निकल रही है हाल यूपी। अभी हमारा काफ़िला बुंदेलखंड में था, जहाँ पर झांसी विधानसभा, बबीना विधानसभा हमने कवर करी और वहाँ के लोगों से बात करी कि वहाँ पर क्या चल रहा है। आज हमारा काफ़िला जा रहा था तो हम लोग कानपुर में आ गए हैं और ये कल्याणपुर विधानसभा है। ये मैंने आपको परिचय के तौर पर बता दिया। अब मैं यहाँ पर आया था तो कई यहाँ युवा खड़े थे, एक युवा साथी खड़े थे और लखीमपुर का कांड चल रहा है और किसानों का बवाल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि आइए यहाँ के युवाओं का मत जानते हैं कि उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं पुष्पेंद्र सिंह नाम है मेरा। पुष्पेंद्र सिंह, क्या काम करते हैं आप? मैं सर की कृषि करता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर। जी देखिए, कृषि के हैं और स्टडी करते हैं, आपने बताया अभी। जी ठीक। लखीमपुर का मुद्दा चल रहा है, आप जानते हैं। जी हाँ, चल रहा है। ये क्या चल रहा है? विपक्ष आरोप जो लगा रहा है, एक तरफ से वो आरोप लग रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं पूरा मुद्दा? भैया, बीजेपी सरकार जिस दिन से आई है, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ही खस्ता है, जितनी नहीं होना चाहिए था। तो जबकि हालांकि इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इस मुद्दे को समझ सकते हैं। जो जो कड़वा तेल है, पिछली सरकार में 60 रुपये 70 रुपये में बिकता था, आज वो 250 रुपये में बिक रहा है और वो भी आसानी के साथ उपलब्ध, अच्छा तेल, शुद्ध तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो यूरिया 50 किलो की आती थी 250 रुपये की, आज वो जो है 300 रुपये की आ रही है और 45 किलो की भी आ रही है। अभी देखो, अभी आलू गढ़ना है और किसानों के पास डीएपी का बहुत एक बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी सोसाइटी में, सरकारी संस्था में जाइए, डीएपी नहीं मिल रही है। आप किसान संतुष्ट नहीं है। किसान बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। किसान विरोधी सरकार है ये बस। किसान, इसे भी दावा चल रहा है कि किसान सम्मान निधि दी जा रही है और अभी लखीमपुर में बवाल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग सिर्फ अपना हित पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बताइए, जो भी 3 किसानों के कानून हैं, ये कृषि लॉज हैं, तो आप भी इनको काला कानून मानते हो या फिर आप थोड़ा बताओ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बेहतर ढंग से बता पाओगे। जी, मैंने इन कानूनों को पढ़ा बहुत ढंग से, मैंने इनके अंदर जा कर के देखा। अगर ये तीनों किसान कानून लागू हो जाते हैं तो आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं इन किसान कानूनों का, वो लोग कल जो है बहुत बुरी स्थिति में होंगे। खुद को खाने के लिए उनके लाले पड़ेंगे, तब वो तो नहीं सोच पाएंगे, लेकिन उनके बच्चे कहेंगे कि हमारे पिताजी ने समर्थन करके बहुत बड़ी गलती की। कारण बताइए, ऐसा कारण बताइए क्यों ऐसा? आपने देखा कृषि कानून बने, अभी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए, पेंडिंग में है, ठीक है। अडानी अंबानी के गोदाम पहले बन गए। जो गेहूं हम लोग जो है 16 रुपये 15 रुपये किलो जो है बेच देते हैं मार्केट में, उनकी पैकेट में 70 रुपये का आ गया। भुट्टा, जो मकाई का भुट्टा होता है जी, हम लोग 10 रुपये में मार्केट में चाहे जहां भुजा हुआ खरीद लें जी। अंबानी जी ने मतलब बिग बाजार में, मतलब बड़े बड़े मॉल्स में वो करके वो 60, हाँ 60 रुपये में बिकेगा। तब हम लोग जो है, गरीब लोग जो है अपना जो है एक मतलब दाने को तरसेंगे कि कैसे मैं एक भुट्टा ले लूं जो है उसको चबा लूं। मैं एक बात समझूंगा, अभी एपीएमसी जो होती है, मंडी जिनको बोलते हैं, एपीएमसी को लेकर चल रहा है कि एपीएमसी समाप्त करने की बात चल रही है। लेकिन कह रहे हैं समाप्त करने से क्या होगा, दलाली खत्म हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, जब दलाली खत्म हो जाएगी तो किसान अच्छे से अपनी फसल बेच सकेगा। आपने कानून पूर्णतया पढ़ा नहीं भैया। जिस दिन ये चीज़ लागू हो जाएगी ना, तो हमारी ज़मीन है, ठीक है, मतलब सब जानते हैं कि इनके पास 20 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो लेकिन वो ज़मीन जो है, आप भैया जैसे मतलब है, कंपनी ने, प्रोप्राइटर में भैया ने ज़मीन फिर वो मेरे लीज पे रख रखी है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है, जो ये कहेंगे वो हम बोएंगे। इसमें जो है, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी शायद, क्योंकि न्यायालय से इस कानून का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एसडीएम कोर्ट जो होता है वही सब कुछ करेगा। मेरा माल 10 रुपये किलो इन्होंने कह दिया बिकेगा, तो मुझे 10 रुपये में ही उसको देना पड़ेगा, मैं 11 रुपये में नहीं दे सकता हूँ। इन्होंने कह दिया कि भाई एक घुन लग गया आपके गेहूँ में, ये जो है वैलिड नहीं है, तो मेरा पूरा प्रोडक्शन ये कहेंगे 5 में खरीद रहा हूँ, मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कहीं बिकना नहीं है। और कोर्ट में हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एसडीएम साहब को तो राजनीतिक दबाव होता ही है, मतलब कोई भी अधिकारी हो तो उस पर राजनीतिक दबाव होता है, ठीक है। विधायक जी ने, सांसद जी ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा करो, या फिर मतलब जिसकी कंपनी, उसने कहा एसडीएम साहब से कि आप 1 करोड़ लो, इनका पूरा वो कर दो, ठीक है। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो चीज़ हो जाएगी, तो किसान को भविष्य में मरना ही है। और जैसे आज ये गाड़ियों से कुचले जा रहे हैं किसान हैं, ठीक। आपने शायद जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के हिटलर की बातें कभी सुनी होगी, बिल्कुल सेम वो गोली चलवाता था भाई साहब, मतलब जो है बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं थार चला रहे हैं। बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। आप किसानी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बताया कि कृषि के छात्र हैं। अब मैं आपसे एक सवाल प्रदेश की राजनीति पर करूंगा। आपने पूरा बता दी, बातों से लग रहा है कि आप भाजपा के विरोध में हैं, तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रही है। तो फिर ये बताइए, जब विपक्ष में इस बार लगता है आपका मत पड़ेगा, तो कांग्रेस और सपा में किसकी ओर ज़्यादा आप देख रहे हैं?
हमारा मत सपा कांग्रेस या बीजेपी से कोई ना ही विरोधाभास का है, ना ही किसी से मेरा जुड़ा हुआ है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो ये मेरे साथ ये कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्र थे। एक भाई साहब, आप बात करेंगे? आप बात करना चाह रहे थे? सर कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, एक युवा साथी और, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, क्या काम करते हैं? हम इस समय सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन की। सुपर टीचिंग है। टीचिंग, थोड़ा सुपर टेट के बारे में बताइए। जैसे बहुत से लोग होते हैं नहीं मालूम होता है, मुझे भी खैर नहीं मालूम है। थोड़ा सुपर टेट के बारे में बताइए क्या होता है। नहीं, ऐसा होता है, ये शिक्षा के लिए एक एग्ज़ाम निर्धारित किया है सरकार ने। पहले टेट किया था, अब सुपर टेट कर दिया है। टेट और सुपर टेट मिला के ही शिक्षा मिलेगी। ठीक। ठीक है, ये इसलिए किया गया जो हमारे पहले के युवा जो थे वो बीएडधारी थे। बीएडधारी पढ़ते थे लेकिन उनकी मार्किंग कम थी, इसलिए ये 2 एग्ज़ाम करके केवल सुपर टेट की मेरिट के लिए किया है। तो सुपर टेट में जो मेरिट बनेगी, एकेडमिक बनेगा, वो उनका भी लेवल होगा और इनका भी लेवल होगा। अब यहाँ पे कोई उसका मतलब कटाव का कोई महत्व तो नहीं रखता है। तो भी एग्जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी हो कहाँ कोचिंग कर रहे हैं? एग्ज़ाम मंत्रा में, यहीं कल्याणपुर। कल्याणपुर में। जी। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे ख्याल से आप मोर देन 25 लग रहे हैं। नहीं, 30 समथिंग। तो फिर ये अभी तैयारी कर रहे हैं, फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है फिर आपका? घर का खर्चा किसान से, मतलब खेती से। ये किसान तो आंदोलन कर रहा है। अरे आंदोलन कर रहे हैं, अब वो भी करना पड़ता है ना। करना। हाँ। तो ये बताइए, अभी आपने कहा कि आप 30 साल के हैं, सरकार की ओर आप नौकरी की बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी, जी। अपना खुद का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी 30 साल उम्र हो गई है, 30 साल में आदमी और जीवन को बढ़ाने के बारे में सोचता है। आप सरकारी नौकरी पर ही क्यों आश्रित रहना चाहते हैं? नहीं, बात ये है ना, सरकारी नौकरी होगी, घर की ज़मीन भी है, तो मैक्सिमम मतलब इनकम एक्स्ट्रा होगी अच्छा। दोनों से मिला के। तो सरकार की नौकरी जिसके पास होती है एक प्रकार से वही समाज में समृद्ध होता है, इसकी डेफिनेशन बता दी। थोड़ा प्रदेश की राजनीति में बात करूंगा। जी जी। क्या लग रहा है प्रदेश में इस बार? प्रदेश में देखो, जो अच्छा करेगा वही दिखेगा। कौन अच्छा कर रहा है? अब करने के लिए देखिए, इस समय जो पार्टियां हैं, मतलब जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इस समय केवल अपना हाथ सेक रही हैं। किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहा है, उसमें केवल विपक्ष की पार्टियां केवल हाथ सेक रही हैं। कोई एक उनको मुद्दा मिल गया। अब जैसे कि हाँ, उन्होंने किया तो गलत है भाई। ये जैसे कहाँ कांड हुआ था? लखीमपुर में जो ये कांड हुआ है, ये हुआ तो गलत है। अब लेकिन बात ये है, इसमें विपक्ष उसमें पेट्रोल डाल रही है कि और बढ़ा दो उसको। लेकिन विपक्ष का तो खैर काम होता है आंदोलन करना। आप कह रहे हैं पेट्रोल लगा रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तीर्ण हो, आगे आप एक सरकारी नौकरी में आए। अभी और भी लोग हैं, थोड़ा ये उनसे और हम बात करते हैं। थोड़े युवा साथी दिख रहे हैं, मैं युवा साथियों से बात करूंगा। आप बात करेंगे मुझसे? देखिए, ये बात नहीं करेंगे। तो देखिए, खैर अभी मैं यहाँ और भी हैं, और भी लोग हैं। चाचा बात करेंगे आप? चाचा बात नहीं करेंगे, क्या बात है भाई, बात नहीं करेंगे। और भाई साहब आप बात करेंगे? हाँ जी, क्या भाई साहब बात करेंगे। बहुत, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव भाई, किताब कौन सी पकड़े हो हाथ में? ये जीएस की किताब है। जीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, सुपर टेट के लिए। अच्छा, अभी मैं जिनसे बात कर रहा था सुपर टेट की, वो भी बता रहे थे ये भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलो भाई, एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं कब होना है, कब नहीं होना है। तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं, बाई चांस ये सरकार वैकेंसी निकाल दी है तो आगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी वैकेंसी वगैरह? अभी सुपर टेट के लिए कोई वैकेंसी का कोई अलाउंस नहीं है। डेली पेपर में निकल रहा है, ये हो गया वो होगा, लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं है अभी तक कब होगा। ये जो आपकी किताब है, थोड़ा इसके बारे में बात करूंगा। ये कौन सब्जेक्ट जीएस का बताया? ईवीएस का है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें करंट आती है और ईवीएस आती है, मतलब बहुत सी इसमें, मतलब ये जीएस पढ़ने का मतलब जरूर नहीं सुपर टेट में ही हो, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है ये आपका। जैसे एसआई का अभी एग्ज़ाम में लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो ही चुका है। लेखपाल की वैकेंसी बोला तो गया आए या ना आए, और कुछ पता नहीं उसका, यही सब इसीलिए जीएस की तैयारी की जाती है। हाँ, ये बताइए, जब सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कितनी करी है आपने इससे पहले? इसकी तैयारी करने से पहले ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी हूँ, मैं एमएससी मैथ्स से हूँ। एमएससी मैथ। हाँ जी। और ग्रेजुएशन में बीएससी की? हाँ, ग्रेजुएशन बीएससी किया है। बीएससी एमएससी करने के बाद टीचिंग की लाइन में आ गए?
हाँ टीचिंग लाइन में ऐसा था, घर में भी थोड़ा जो भी लोग थे वो सारे टीचिंग लाइन में थे, तो घर ने भी वो घर वालों ने ही बोला कि टीचिंग लाइन में ही जाओ, एक ही लाइन हो जाएगी सभी। तो सोचा इसमें मैं टेट सी टेट क्वालिफाइड किया, उसके बाद सुपर टेट के लिए लगा हूँ। अगर वैकेंसी आती है तो हो जाएगा, नहीं आती तो फिर देखा मान जाएगा। लीजिए अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होता है फिर जो बिजनेस घर में चल रही है उसको ही देखेंगे, आगे उसकी ही बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। और ये क्या। बताइए भी वैकेंसी नहीं आ रही है, आपने मुझसे वैकेंसी के ऊपर बात करी, वैकेंसी नहीं आ रही है तो सरकार से खुश हैं? फिर वैकेंसी तो दे नहीं रही है सरकार, चुनाव भी होना है। खुश क्या, खुश तो कोई नहीं है, हम क्या खुश होंगे। बेरोजगार जो स्टूडेंट घूम रहे वो तो बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है, अगर इस सरकार में वैकेंसी निकाले तो ये सरकार आएगी, वरना इस सरकार का आना कब से वैकेंसी नहीं आई है? वैकेंसी तो बहुत सारी समय हो गए हैं, मतलब ये समझ लीजिए अभी 2019 का जो यूपी टेट होना था वो भी नहीं हुआ, अभी 28 नवंबर को इसका यूपी टेट होगा। 21 आप देख लीजिए, बड़ी बात बता रहे हैं कि उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ, 2020 तो कोरोना में चला गया, 2019 ये जुलाई में होना था, ये कोविड चल रहा था, उसके बाद से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब ये 28 नवंबर को इसकी डेट दी गई है यूपी टेट के लिए। अब उसके बाद जब अगर सुपर टेट हो या ना हो कोई क्लियर नहीं है इसका। पेपर में दे देते कभी 80,000 टीचर ज़्यादा हैं, कभी दे देते 80,000 टीचर कम है, पता नहीं क्या चल रहा है सरकार को। आंकड़े उनके स्पष्ट नहीं है। हाँ, आंकड़े कोई स्पष्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए, ये टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, बड़ा विस्तार पूर्वक बताया इन्होंने। और भी कुछ यहाँ पर ये दो युवा साथी हैं, आज बात कर लो। क्या नाम भाई? सूरज सैनी। सूरज सैनी, क्या काम करते हो भाई? सर फ्लावर डेकोरेशन का हाँ, खुद का बिजनेस है, फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डेकोरेशन, गुलाब, गेंदा, क्या क्या बेचते हो भाई? सर सब कुछ भी। तो जितने बड़े बड़े नेता फूल वगैरह ले जाते हैं तुम्हारे से ले जाते हैं? नहीं, अब हमारे से क्या 50-100 आदमी है तो सभी से लेते हैं, कुछ लोग हैं हमसे लेते हैं ये चीज़ें। कहाँ है दुकान? यही है गोवाड़ के रास्ते में, कल्याणपुर में। तो व्यापार जो तुम्हारा है पारिवारिक है या पहले कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? नहीं, पहले करे थे, इंटर किया, उसके बाद डी फार्मा के सोचा बट काम नहीं हो पाया। क्यों काम नहीं हो पाया? फीस इसका थोड़ी दिक्कत आ गई घर पे। हाँ पारिवारिक व्यापार में आगे फीस का नहीं हो पाया। तुम्हारे व्यापार के बारे में थोड़ा बात करूंगा, ठीक है? यार कैसे करते हो व्यापार, क्या करते हो, कहाँ से फूल लाते हो, कितना बेचते हो? ये सर ये होता है ना कि मतलब सीजन होता है एक तो, कि सीजन में कितना कमा सकते हैं हम लोग, ये होता है अगर सीजन में काम मिलता है। वरना मेरे लोगों का काम क्या होता है कि पर डे का पूजा के लिए फूल देना होता है, घरों में पहुंचाना होता है, या तो किसी क्या शादी है, गाड़ी सजनी होती है, ये तमाम सालक का समझ है। सालक का काम हो गया, या डेली पूजा के लिए फूल हो गए, कोई ओपनिंग है किसी के यहाँ, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें। तो जैसे फूलों का अक्सर होता है कि हम लोग देखते हैं कि फूल ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ आप रखे हो फ्रिज वगैरह या फिर कैसे उसको फ्रिज वगैरह क्या, हमारे यहाँ तो जितना माल लाते हैं वो निकल जाता है, जो बचता है वो गैया को खिला देते हैं, गाय वगैरह। फ़ायदा कुछ हो रहा है? हाँ थोड़ा बहुत तो निकलता थोड़ा रहता है है। बहुत? अब ये है ना कि मतलब महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, उसी हिसाब से। क्या रेट चल रहा है? जैसे मान लो मैं तुमसे अगर गुलाब की बात करूँ, गुलाब क्या रेट चल रहा है? गुलाब आपकी जो चढ़ाने वाला होता है वो अलग होता है रेट का, और जो मतलब बुके वगैरह बनती है वो अलग रेट का होता है। चलो, ये तो मैंने इनके धंधे के बारे में समझा। अभी बताओ, गुलाबों का हार चुनाव आने वाला है, सब नेताओं के ऊपर पड़ेगा, तो तुम किसको गुलाब का हार पहनाने जा रहे हो, ये बताओ। सर इसमें क्या है ना, बताओ बताओ, आराम संकोच क्यों कर रहे हो, बताओ। से- संकोच थोड़ा कर रहे हैं, मतलब चलो ये ना बताओ किसको पहनाने जा रहे हो, किसको लग रहा है जनता पहनाएगी, ये बताओ। यही बीजेपी। क्यों? ये सर एक चीज़ है ना कि उन्होंने काम थोड़ा सही स्टार्ट किया है। क्या काम लग किया रहा है? मगर ये भी नहीं कह सकते कि सपा हार रही है। बड़ी बात बोली। बीजेपी की कह रहे हैं सरकार बन सकती है, और साथ में ये भी कह रहे हैं सपा हार नहीं सकती, भी बोल रहे हो ना। क्यों सपा हार क्यों नहीं सकती है? क्योंकि जिस प्रकार पिछले पंचवर्षीय में बीजेपी का वर्चस्व था, लहर थी, उसी प्रकार इस बार सपा की भी लग रही है। सपा की लहर है तो हाँ, क्या लहर है सपा की, इस सपा की? बार हो सकता है जीत सकती है। तो बंद जुबान में बोला, पहले तो थोड़ा संकोच कर रहे थे, कह रहे थे बीजेपी का मामला टाइट है, फिर थोड़ा बोलते हैं कि सपा का मामला टाइट है, सपा हार नहीं रही है। तो ये हमारा काफिला निकल रहा था, हमारी यात्रा हाल यूपी। हम लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम लोगों ने यहाँ कुछ युवाओं से बात करी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वैकेंसी नहीं निकल रही है, 19 का एग्ज़ाम अभी 21 में होने जा रहा है। क्या करें, परिवार का प्रेशर रहता है, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एक मेरे साथ युवा था जो गुलाब का काम करता है और बता रहा था कि सपा का भी ठीक ठाक माहौल है। मैं था मास और आप देख रहे थे कबीर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।